हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। नवज्योत हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी और डर का माहौल था। अंदर डॉक्टर जय वरुण की सर्जरी कर रहे थे। गोली निकालने का नाजुक ऑपरेशन चल रहा था। बाहर नानीसा, पिया, बड़ी माँ और गुप्ता जी की आंखें दरवाजे पर ही टिकी थीं। पिया की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, जैसे किसी ने उसके अंदर का सारा हौसला छीन लिया हो। वह सहमी हुई नानीसा के पास बैठी थी, जो खुद भी अंदर ही अंदर कांप रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और डॉक्टर जय बाहर आए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। चीयर अप गाइस, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ वरुण को। सुनते ही नानीसा ने बेचैनी से उनकी ओर देखा। नानीसा, आप शांत हो जाइए, वरुण बिल्कुल ठीक है। गोली निकाल दी है और शाम तक उसे होश भी आ जाएगा। अब इतनी भीड़ मत करिए, बस कोई एक रुक जाए, बाकी सब घर जाएं। ये ज्यादा सीरियस मामला नहीं है। डॉक्टर जय के शब्दों से सबने राहत की सांस ली, लेकिन बीती रात कोई भी सो नहीं पाया था। सुबह के 9 बज चुके थे। नानीसा, आप घर जाइए, रीना को संभालिए। बड़ी माँ, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, यहाँ रुककर आप भी नानीसा के साथ जाइए। पिया ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। मैं रुकूंगी यहाँ, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो फोन कर लूंगी। आईसीयू में बेहोश पड़े वरुण को एक नजर देखते हुए नानीसा ने पिया के सिर पर हाथ रखा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। जी नानीसा। पिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अनकहा डर झलक रहा था। सब लोग जा चुके थे। पिया आईसीयू में वरुण के बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठी थी। वरुण के मुंह में ऑक्सीजन मास्क था और उसकी छाती पर गोली का घाव था, जिस पर बड़ा सा बैंडेज बंधा हुआ था। वरुण की यह हालत देखकर पिया को वह पल याद आ गया, जब वरुण भागते हुए उसके पास आए थे और उसकी आंखों में देखते हुए उसे जोर से गले लगा लिए थे। यह सोचते हुए पिया की आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। पिया ने वरुण का हाथ धीरे से अपने हाथ में लिया और सोचा, ये अब अजीब कश्मकश हो चुकी है, क्योंकि आपने बचाई हुई मेरी जान अब मेरी नहीं रही। वरुण सर, ये अब आपकी हो चुकी है। पिया ने उसके हाथों को चूमा और कहा, वरुण सर, अब मैं हमेशा के लिए सिर्फ आपकी ही रहूंगी। पिया वरुण को देखती रही और उसे एहसास हुआ कि वह उसे दिल से प्यार करने लगी है। वह वरुण को बेइंतहा चाहने लगी है। सुबह से शाम हो चुकी थी और पिया अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। अचानक वरुण से जुड़ी मशीन से बीप बीप की आवाजें आने लगीं। पिया ने देखा कि वरुण बेहोश पड़ा था और पसीने से सना हुआ था। पिया घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाई, डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर जय। डॉक्टर जय भागते हुए अंदर आए और उनके पीछे नर्स भी आई। ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, इंजेक्शन दो जल्दी, डॉक्टर जय ने नर्स से कहा। डॉक्टर जय ने इंजेक्शन देते हुए वरुण की बंद आंखें चेक की। उनके चेहरे पर चिंता के स्पष्ट निशान थे। यह देखकर पिया और भी घबराई। डॉक्टर जय, क्या हुआ? वरुण सर अब तक होश में क्यों नहीं आए? पिया ने घबराकर पूछा। आएंगे मिस पिया, डोंट वरी। डॉक्टर जय ने उसे तसल्ली दी। डॉक्टर, मैं नादान नहीं हूँ, प्लीज आप मुझे सच बताइए, क्या हुआ है? क्या सच में वरुण सर खतरे से बाहर आ गए हैं? पिया की आवाज में डर था। डॉक्टर जय ने लंबी सांस छोड़ी और बोले, वरुण को एंटीसेप्टिक से एलर्जी है, लेकिन इस वक्त उसके शरीर को एंटीसेप्टिक की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो उसका शरीर स्वीकार नहीं कर रहा है। ऑपरेशन के दौरान जो एंटीसेप्टिक दिए थे, यह उसी का साइड इफेक्ट है। अभी हमें उसे धीरे धीरे कम मात्रा में एंटीसेप्टिक देना पड़ रहा है, जिसका असर बहुत धीरे होगा। इस वजह से हम यह नहीं कह सकते कि वरुण कब होश में आएगा। खतरा तब तक नहीं टलेगा जब तक वरुण होश में नहीं आ जाते। लेट्स होप पॉजिटिव, वरुण जल्दी होश में आएगा, ठीक है? यह कहकर डॉक्टर जय वहां से चले गए। पिया बेचैन हो उठी थी। उसका दिल भावनाओं से भर गया था। पिया बेचैन हो उठी थी। उसका दिल भावनाओं से भारी हो गया था। वरुण के पास बैठकर वह बोली,
आप ठीक हो जाओगे ना सर? कुछ नहीं होगा ना आपको? प्लीज उठ जाइए ना, प्लीज। अब ना छोड़ मेरा साथ, मेरी सांस भी नाम लेने लगी है। अब तू ना छोड़ मेरा साथ। पिया ने अब तक रोके हुए आंसुओं को बहने दिया था। क्या यही